आप सबका हमारा नए वीडियो में जो कक्षा 7 अध्याय 2 मिनिमम दशमलव प्रश्नावली 2.5 चल रहा था। वो पहला भाग था, ये हमारा हो गया दूसरा भाग। जो शेष सवाल है इस दूसरे भाग में हम लोग सॉल्व करेंगे। करना हमको भाग ही है, बस सवाल का थोड़ा सा रूप बड़ा छोटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहला नंबर सवाल चौथा ज्ञात करना मतलब भाग ही देना है। चलिए पहला नंबर हल करते हैं। जो नियम हमने पिछली वीडियो में बताया था वही नियम इसमें भी लगना है। चलिए हल करते हैं। 7.9 है तो इसको हम लिखेंगे 79। एक संख्या पे दशमलव है तो एक जीरो आ जाएगा। भाग को बदलेंगे गुणा में तो आगे वाला संख्या सीधा सीधा पलट जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 79/1000 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। अब हमको चाहिए 10,000 हटाने के लिए ऊपर 4 संख्या पे दशमलव देना है तो ये हो जाएगा 79। दो ही संख्या है, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। इसको देखते हैं। 263/10 भाग को बदले में गुणा में तो ये पलट जाएगा। पलट गया तो ये हो गया 263/10,000। भाग देंगे 4 संख्या पे दशमलव चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 3 संख्या एक जीरो लगा करके कर लेंगे। हमारा आंसर रेडी है। नेक्स्ट 3853 है, 2 संख्या पे दशमलव यानी 100 आएगा। भाग को बदले में गुणा में तो ये हो जाएगा 1000। हम गुणा करेंगे तो 3853 यहाँ पर 1000 का 100 से गुणा करेंगे तो 1,00,000 हो जाएगा। अब नीचे 5 जीरो है, जब हटाएंगे तो ऊपर 5 संख्या पे दशमलव जाएगा तो ये ऊपर 4 संख्या एक जीरो अपने स्वेच्छा से लगा देंगे। आंसर रेडी। अच्छा, ये जीरो लगता कैसे है, आप भाग देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये 4 है, ये 5 है, 6 अंक है, भाग उतना जाना नहीं है तो आप दशमलव लगाएंगे तो एक ही जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि ये पूरा 6 अंक है, वो 5 अंक होगा, फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा। इस तरीके से इसको हल करना पड़ता है। भाग का एक प्रोसेस है जो हम डायरेक्टली बताते हैं कि कितना अंक पे दशमलव लग जाएगा। अगला देखते हैं। 128 और ये 9 बट्टे में आ जाएगा 10 गुणे 1/1000 तो 112 बट्टे हो जाएगा 10,000। जब 4 जीरो हटाएंगे तो 0.1289 ये हो गया हमारा आंसर। और ये लास्ट 5/10 गुणे 1/1000 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। दशमलव लगाएंगे तो 5 एक ही संख्या है, 1 2 3 तो जीरो चाहिए और ये हमारा आंसर तैयार है। समझ में आया प्रोसेस। देखते हैं अगला सवाल। सभी दशमलव के भाग में हमारा नियम सेम ही लगना है, कोई अलग से नियम हम लोग नहीं लगाएंगे। चलिए इसको हल करते हैं। 7 सिर्फ 7 ही दिया है, 7 रहेगा। और भाग है, यहाँ एक संख्या पे दशमलव है तो 35 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे। 7 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10/35। अब गुणा बन गया तो गुणा में जो कटता है उसको काट देंगे। 7 एक कम 7, 7 पचे 35 और 5 एक कम 5, 5 दूना 10। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 2। यहाँ से 2 बचा, ऊपर नीचे 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं। तो आंसर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही हल करना है। यहाँ 36 है तो 36 बटे इसको 1 मानिए। अब सबसे पहले दशमलव जब हटाएंगे तो भाग ही रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2/10 क्योंकि एक संख्या पे दशमलव है। अब नेक्स्ट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे गुणा में। तो जैसे ही गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पलट जाएगा 2/10 से तो 10/2 हो जाएगा। अब 2 से इसको हम काट देंगे। 18 दूना 36 और 18 में 10 का गुणा करेंगे तो 18 दाम 180। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। इसको देखते हैं। 3.25 है तो ये 325 बट्टे हो जाएगा 100। भाग को बदलेंगे, भाग ही रहने देते हैं क्योंकि इसको भी चेंज करना है। तो हो गया 5/10। अब परिवर्तन करेंगे तो ये 325/100। भाग को बदले में गुणा में तो ये हो जाएगा 10/5। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट गया। 5 से इसको काट लेंगे तो ये 5 छक 30 और 5 पचे 25। बचा क्या हमारा, यहाँ से 65 बचा है ऊपर और नीचे बचा है 10। अब नीचे का जब हम जीरो हटाएंगे तो क्या बनेगा 6.5। ये हो गया हमारा आंसर क्योंकि एक संख्या में दशमलव चला जाएगा। आप वीडियो पूरा क्रम से देखेंगे तभी एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। एक ठो छोड़ के एक ठो देखेंगे तो नहीं क्लियर हो पाएगा। देखने के लिए तुरंत चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो अवेलेबल है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। 3094 बट्टे में आ जाएगा 100 भागे 7/10। अब 30 94 बटे
100 भाग को बदले में गुणा में तो ये हो जाएगा 10/7। यहाँ एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे। अब देखते हैं ये 7 से कटता है कि नहीं कटता है। तो ये अगर 7 से काटेंगे तो 7 चौक के 28, 2 बचा 29, फिर 7 चौक के 28, 1/14, 7 दूना 14 जी, ये कट गया। क्या मिला हमको यहाँ पे 442/10। अब जीरो हटाएंगे तो एक संख्या पे दशमलव चला जाएगा, यानी 44.2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/10 और इसको हम लिख सकते हैं 25/100। अब हम क्या करेंगे, 5/10 भाग को बदले में गुणा में, ये हो जाएगा 100/25। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एक कम 5, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या मिला 2। काटने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्ट नहीं काट पाते हैं, गुणा करके काटिए, किसी भी तरीके से काटिए, उसको काटना पड़ेगा ही आपको। अगला ये हो जाएगा 775/100। अब भाग को भाग ही रहने देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 25/100। अब 775/100 भाग को बदल देंगे गुणा में, तो ये हो जाएगा 100/25। ये 100 से 100 कट जाएगा, बचा क्या 775/25। अब देखते हैं ये 25 से कटेगा कि नहीं। 25 दूना 50, बचा कितना 25, 25 से कम 25, 21 बार में कट जाएगा। ये हो गया हमारा 25 दूना 50 हुआ, नहीं गलती कट गई, 25 3 75, 3 बार में कटेगा। 25 3 75, 2 बचा 25 से कम 25, ठीक 31 बार में ये कटेगा। ये हमारा आंसर हो गया। आगे भी कुछ प्रश्न पढ़े, इसको भी देख लेते हैं। ये हो गया 765/10 भागे 15/100। 765/10 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100/15। एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, 15 से ये कटेगा कितनी बार में देखते हैं, 15 पचे 75 और 15 कम 15, 51 बार में 15 से कट गया। यहाँ पर 51 बचा, यहाँ पे 10 बचा, बाकी कुछ नहीं बचा है, तो गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 510। 510 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी ऐसे ही करते हैं, 378/10 भागे 14/10 हल करेंगे तो 378/10 गुणे 10/14, 10 से 10 कट जाएगा, बचा क्या 378/14। अब 14 से कितनी बार में कटता है देखते हैं, 14 दूना 28, कितना बचा 7 2 9, 98, 14 7 98, 27 बार में ये कट जाएगा। ये उसका हमारा आंसर। अगला देखते हैं, 273/100 भागे 13/10। अब ये हो जाएगा 273/100 गुणे 10/13। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 13 से इसको हम काटते हैं, 13 दूना 26 और 13 कम 13, यानी 21/10। 10 का भाग दे देंगे 2.1, यानी जीरो हटाएंगे तो एक संख्या पे दशमलव। समझ में आ गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो व्याख्यात्मक प्रश्न है। व्याख्यात्मक प्रश्न बहुत समझदारी से पढ़ के हल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि गुणा भाग के चैप्टर से हल करना है, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं समझ में आएगा, तो सवाल को समझ के ये हल करना पड़ता है कि क्या करना है। कह रहा है कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 2.4 लीटर में कितना जा रही है, 43.2 किलोमीटर की दूरी इतना तय कर रही है। तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर जितना 43.2 किलोमीटर चाह रहे, उसमें हम भाग देंगे किससे, 2.4 लीटर से। भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगा आंसर आएगा। हल करने का तरीका हमारा वही रहेगा, 432/10। आप किसी तरीके से भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट बटे में लिख के काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं। भागे 24/10 हल करेंगे, 432/10 भाग को लगाएंगे गुणा में, तो हो जाएगा 10/24। ये 10 से 10 कट जाएगा, तो बचेगा 432/24, और 24 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा
भाग देना पड़ेगा। 432 में हम 24 से भाग देते हैं, 24 एकम 24, 13 में से 4 गया तो 9 4 13 9, और यहाँ बचा 3 में 2 गया 1 19 बचा, 2 को उतार लेंगे 192 हो गया। अब 192 कितनी बार में जाएगा, 8 चौके 32, 7 दूना 16 3 19, 60 बार में जा रहा है। 192 पूरा कट जाएगा, कितना बार में कटा, 18 बार में, यानी 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली समाप्त हुआ, ये चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कक्षाओं का चैप्टर लेकर के। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी हम आगे वीडियो बना पाएंगे। धन्यवाद।